नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के हम वायदा बाजार के शेयरों की करेंगे बातचीत। वो ऐसे शेयर्स जो कि बाजार की दिशा को काफ़ी हद तक तय कर सकते हैं, वो ऐसे शेयर्स जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और वो ऐसे शेयर्स जहां पर आपके पास काफ़ी तरीके होते हैं ट्रेड करने की। आप कैश में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में जैसे मर्जी चाहे ट्रेड कर सकते हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे के अंदर। निफ्टी फिलहाल अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक अच्छी ओपनिंग के बाद अब पूरा सेकंड हाफ में बोलूंगा नहीं, इसको ये बोल सकते हैं कि आप 10 बजे से लेके टिल 12 बजे तक के बीच में एक रेंज में फंस आ गया है निफ्टी। अब देखते हैं कि अब सेकंड हाफ में ये और ऊपर जाता है, इसी रेंज में रहता है, या फिर पलट जाएगा। खैर, 5 बड़ी बातों से आपको एक बार पहले अवगत करा देते हैं। निफ्टी ने 16,800 के स्तर को बचाने की आज कोशिश हो रही है। कल इसको हमने फाइनली ब्रेक किया, आज उसको गैप के साथ ओपन किया। आज दिन भर की जद्दोजहद इसी चीज पे लग रही है कि 16,800 किसी तरह से बच जाए, हम इसके नीचे ना जाएं। 17,000 के ऊपर निफ्टी में जोरदार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी जो शॉर्ट कवरिंग देख पा रहे हैं फिजल आउट हो सकती है, गुम भी हो सकती है, और हो भी रही है। अगर आप निफ्टी को ऊपरी स्तरों से भी देखेंगे तो वहां से भी करेक्शन हुआ है। तो जब तक 17,000 फाइनली हम पार नहीं करते तब तक दिक्कत रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी 35,700 के अहम सपोर्ट के ऊपर आके भी कामकाज कर रहा है, लेकिन इस सपोर्ट के इर्द गिर्द ही है। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गया तो फिर से वीकनेस आपको दिखने लगेगी बैंक निफ्टी पर, और अगर ये नहीं वीक हुआ तो हो सकता है थोड़ी और कवरिंग कराए। ये बिल्कुल मेक ब्रेक वाले लेवल पे आके खड़ा हुआ है। चौथी बात, सरकारी बैंक, मेटल और आईटी शेयरों में आज खरीदारी हो रही है। बैंक और जब आईटी के अंदर टिपिकली खरीदारी होती है तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग मार्केट के अंदर लौटती है। अब इवेंट काफी हद तक 2 क्लोज हुए, एक तो फेड की बैठक, दूसरा आरबीआई ने खुद से यहाँ पे दरें बढ़ा दी। तो उम्मीद करते हैं कि एफआई ड्रिवन शेयर्स आपको मार्केट के अंदर वापस एक्शन में आते हुए दिखेंगे। एक है इंडिया विक्स, ये करीब 9% की गिरावट के साथ अभी कर रहा है ट्रेड। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि बाजार आज हो सकता है अपने 16,800 वाले लेवल को ना ब्रेक करे, क्योंकि विक्स आज टूटा हुआ है, जो कि रेसिप्रोकल है, इनकी उल्टा चलता है बाजार से। खैर, हम आगे बढ़ें और आज के मेहमान से जुड़े। आज के प्रशांत सावंत हमारे मेहमान हैं, उनसे जरा करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको आउटलुक देंगे, डाटा हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज का कल का रिपोर्ट कार्ड वो देख लेते हैं कि कल जो राहुल शर्मा हमारे मेहमान थे उन्होंने कौन से सौदे दिए थे और वो कितने हिट बैठे हैं। कल के कमजोर मार्केट में भी उन्होंने कहा था कि पावर ग्रिड खरीद सकते हैं, तो कल पावर ग्रिड के अंदर आपको गेन हुआ होगा करीब 1.5% तक का। कोल इंडिया भी कल उनकी लिस्ट में था, तो कल कोल इंडिया के अंदर भी भले बाजार टूट रहा था, लेकिन 2% का गेन वहां से भी आपके पास आया होगा। और एक पीडीलाइट बेचने की रिकमेंडेशन थी, जब हमने उनसे मंदी वाले शेयर्स पता किए थे तो पीडीलाइट उनका था कि हाँ इसको बेचा जा सकता है। मेरे को स्टॉप लॉस भी याद है, 2360 का उन्होंने एक स्टॉप लॉस दिया था, वहां से करीब 1% का गेन आपको वहां पे भी आया होगा। तो ये 3 ऐसे शेयर्स थे, 5-6 शेयर डिस्कस हुए थे, उसमें से 3 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। और जो स्टॉक्स होंगे उनके या तो स्टॉप लॉस लगे हैं या तो अभी भी अपने स्टॉप लॉस टारगेट से बचे हुए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेड की जरा करते हैं चर्चा। पहले एक बार निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत आपको बताएंगे हमको करना क्या है। निफ्टी इस समय अगर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है, करीब 2% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है, प्राइस ऊपर है तो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आपको। 16,800 को बचाने की सिर्फ जद्दोजहद हो रही है कि किसी तरह से हम 16,800 बचा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कल का डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। 50 दिन का एवरेज, 200 दिन का एवरेज अगर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो दोनों ही 17,000 के ऊपर है। यानी कि जब तक हम 17,000 को वापस नहीं लाते, कम से कम 17,100 को वापस नहीं लाते, बहुत स्मार्ट अच्छी शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर नहीं आएगी। ये शॉर्ट कवरिंग भी कमजोर हो सकती है। मार्केट के लिए आज का रेजिस्टेंस है करीब वही 17,000 और आज का सपोर्ट है 16,490, जो कि यहां से भी काफी नीचे है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे, वहां पे भी 5% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग वहां पर भी हुई है। जिस जगह पर हम ट्रेड कर रहे हैं बहुत क्रिटिकल है, यहां से 300 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि 50 दिन का एवरेज है 36,000। जब हम 36,000 को रीगेन कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि हम काफी अच्छे से शॉर्ट कवरिंग करवा सकते हैं, लेकिन जब तक 36,000 नहीं आता तब तक मुश्किल का दौर रह सकता है, यानी कि दबाव मार्केट पे रह सकता है। 34,825 से 200 दिन का एवरेज है, ये ब्रेक हुआ तो काफी हद तक और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आज के मेहमान आपको ये बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। प्रशांत जी, डाटा हमने आपके सामने रख दिया। आज टिपिकली शॉर्ट कवरिंग का दिन है, अगर आज गैप नहीं हुआ होता तो ये शॉर्ट कवरिंग भी हमको नहीं मिलती। ये गैप हुआ, 16,800 के ऊपर आ गए, टिकाने भर की कोशिश हो रही है। आप जरा बताएं हमको करना क्या है।
दीपक जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप पिछले 2 ढाई हफ्तों से मेरे से सुन रहे होंगे इंडेक्स के बारे में, तो मेरी राय यही कायम रही है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए ही करो। 100 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस मत रखो, ओवरनाइट कैरी मत करो। अगर आप कल की क्लोजिंग देखें तो बहुत बड़ी बेयर मूव आई थी, लग रहा था मार्केट बेयर्स की ग्रिप में जा चुका है और काफी लोगों ने शायद पुट्स कैरी की होगी, और आज सुबह को क्योंकि एक्सपायरी है, सभी पुट्स की प्रीमियम वाइप ऑफ हो गई गैप अप की वजह से। क्या अब ये गैप अप सस्टेन हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं दो तरीकों से राय दूंगा। एक तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो या जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली हो, आप फ्यूचर्स में 770 यानी 16770 बहुत अहम लेवल है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 16750 यानी 16750। ये आपके मे फ्यूचर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनके पास भी लॉन्ग है, आपका टारगेट होना चाहिए यहां से करीबन, मुझे लग रहा है कि 17,050 तक कंफर्टेबली निफ्टी जा सकती है। बट पोजिशनल स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ करनी चाहिए? तो 17,070 बहुत अहम लेवल्स है मे फ्यूचर्स में। एक बार हम 17,100 के ऊपर निकल जाए, तब आप बहुत कंफर्टेबली 16,975 यानी 125 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर लीजिए। मुझे लग रहा है फिर हम जो 17,400 500 के लेवल्स तक बिल्कुल रैली कर सकते हैं। 17,100 के ऊपर जब तक हम नहीं जाते, मुझे फ्रेश बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, और मेरी सलाह भी वही होगी। इसी के साथ एक स्ट्रिक्ट एडवाइस देना चाहूंगा, जो भी फ्यूचर्स में ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी करना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशन को हेज करके रखो अगले हफ्ते के 16,800 के पुट से। ये बहुत जरूरी है, ये एक इंश्योरेंस है इस तरह के मार्केट में जहां रेगुलर गैप अप गैप डाउन हो रहा है, क्योंकि उससे आपकी पोजीशन जो है वो एटलीस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगी। और ये रहा निफ्टी के बारे में, तो 750 बहुत अहम होगा, 16,750। जहां तक मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूं, मुझे उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है यानी एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, ये काफी अच्छे सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम आया नहीं है, तो मेरी राय होगी कि इसमें एक पोजिशनल जो सपोर्ट है अहम, वो होना चाहिए करीबन 35,200 का फ्यूचर्स में। जब तक ये इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ये लेवल्स बनाए रखेगा। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, तो 35,450 बहुत अहम है। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग कहाँ करनी चाहिए? मेरे हिसाब से इस जोन को छोड़ देना चाहिए, और एक बार हम 36,100 के ऊपर निकल जाए, तभी आपको फ्रेश बाइंग करनी होगी। ओके, ठीक है। तो दो चीजें आपके लिए बिल्कुल साफ है। आप पूरा मई सीरीज या पूरे पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, 16,750 गया, फिर से गया, तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ेगी अगर आप तेजी में हैं। तो अगर 17,090 हम पार कर लेते हैं, जो कि सर का भी ऑलमोस्ट लेवल है, तो ये पार होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। इस बीच अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, ओवरनाइट पोजीशंस ले रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए, उसको कहीं ना किसी चीज से कवर कर लीजिएगा। तेजी रखेंगे तो पुट लेके जाइए, मंदी करेंगे तो कॉल लेके जाइए साथ में, और वो भी एट द मनी की ही लेके जाइएगा। ऊपर नीचे की सस्ती कॉल्स के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो उससे आपका प्रीमियम लॉस भी हो जाएगा। एट द मनी जहां पे शॉर्ट किया है, वहीं की कॉल पुट में आपको काम करना है। ये तो आपको निफ्टी होल्ड हो गया, नो बाय नो सेल, ओनली होल्ड। आपको इंपॉर्टेंट लेवल है 16,750 और ऊपर में 17,050, जो भी थोड़ी देर पहले हम भी आपको डाटा के जरिए बता रहे थे। इसी तरह से बैंक निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर है, 35,450 ये नहीं जाना चाहिए, गया तो दिक्कत बढ़ेगी, और ऊपर आते समय 36,000 तक ही फिलहाल मोमेंटम रखिएगा। इसके पार होने पर ही और तेजी आएगी। हमने भी आपको डेरिवेटिव डाटा में भी यही बात बताई है। तो फिलहाल कुछ ना करें, सिर्फ होल्ड करें। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। आज के तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर्स हमने निकाले हैं प्रशांत जी, पहला है सिमंस और दूसरा है गेल। एक बार जरा चेक कर लीजिए इन दोनों शेयर्स में कितना दम दिखता है आपको। आज इनमें ताजा खरीदारी हो रही है। दीपी जी, एक हैरत की बात है कि जो पहला मेरा आज का ट्रेडिंग कॉल है वो भी सीमेंस में ही था, ऑप्शंस के जरिए। तो इस पे थोड़ा सा बात करूंगा मैं। एक बहुत जिसे बॉक्स कंसोलिडेशन कहते हैं, बिल्कुल टिपिकल उस पैटर्न में ये चल रहा था, और कल हमने उस बॉक्स के लो को एक बार रिटेस्ट और ब्रेक की तरीके से किया है, जहां पे 200 दिनों की एवरेज भी आती है, और उसके ऊपर आज तुरंत एक बहुत अच्छी बाइंग आई है, विद वॉल्यूम आई है। यानी अगर हम अभी सिर्फ एक डेली वॉल्यूम पे नजर डालें, जहां की सिर्फ 3 घंटों का कामकाज हुआ है, तो जो डेली वॉल्यूम है करीबन पिछले 20-25 दिनों के डेली वॉल्यूम के एवरेज से 3 घंटों में ही ज्यादा वॉल्यूम आई है। तो बायर्स पावरफुल है, तो इसमें डेफिनेटली मेरी बाय की राय होगी। जो लोग कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, करीबन अभी 2325 चल रहा है, आप 2285 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। और मुझे लग रहा है कि ये इस मूव में आपको करीबन
2375 से लेके फर्स्ट टारगेट, वहां से तुरंत मोमेंटम आके 2450 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड करें, तो मेरी राय होगी कि जो सीमेंस का मई महीने का 2340 का कॉल है, करीबन 70-75 की रेंज में ये चल रहा है, इसमें हम बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 45 के नीचे। मुझे लग रहा है ये जो कॉल है यहाँ से डबल यानी 150-170 तक जा सकता है, तो इसको या कैश में या ऑप्शंस के जरिए दोनों तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 2340 वाली कॉल है, आप ये कह रहे हैं कि इसको प्लस करें या आपको 170 रुपए तक का टारगेट देगी। प्रशांत जी, अभी रेट क्या आ रहा है, सामने सामने का रेट बताइए तो। करीबन ये 74-75 के रेंज में चल रही है, 74 के रेंज में ये चल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 75 पे ले लेते हैं और हमको 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 170 रुपए का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, यहाँ पे इस शेयर को देखा जा सकता है। सीमेंस को आज खरीदारी भी हुई है और अगर आप सीधा फ्यूचर्स, भारी भरकम फ्यूचर से बचना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं कम पैसे में भी प्रॉफिट कमाऊं, तो फिर ऑप्शंस होती हैं, उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये मई स्ट्राइक की होती है, इसमें कोई वीकली का चक्कर नहीं होता, सीधा 1 महीने की ही कॉल मिलेगी आपको, आप 24 मई तक इसको रख पाएंगे। ठीक है, तो आप सीमेंस का वैसे टारगेट देख लीजिएगा, 2375 है और 2285 आपका स्टॉप लॉस है। कन्वर्ट करना सौदे को ऑप्शंस में कीजिए, 2340 की कॉल को प्लस करके आपका काम बन सकता है। ये 75 रुपए में मिल जाएगी अभी और 170 रुपए का टारगेट है, 45 का स्टॉप लॉस है। सर गेल छोड़ दे, गेल में कुछ नहीं करें? थोड़ा सा मेरे हिसाब से गेल में एक गैप जो मुझे दिख रही है करीबन 165 तक, तो एक बार ये थोड़ा मतलब 2-2.5 पॉइंट चल जाए तो 165 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 160 का, फर्स्ट टारगेट रखेंगे 175 से लेके 180 का, बट 165 जब तक नहीं क्रॉस होता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड है तो 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, एक ही शेयर पे फोकस करते हैं, वो है हमारा सीमेंस। सीमेंस के अंदर ऑप्शंस का ट्रेड, फ्यूचर्स का ट्रेड, कैश का ट्रेड, जैसे आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको लेना तेजी का ट्रेड है। एक बार डाटा आपकी स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, एक है कैनरा बैंक और दूसरा है पिरामिल एंटरप्राइजेस। पिरामिल जिस रेट पे चल रहा है ना, यहाँ से मेक ब्रेक हम टिपिकली कहते हैं, आप इन दोनों पे अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए। एमपी जी, दोनों ही स्टॉक अगर मैं नाम हटा दूं तो पैटर्न बिल्कुल सेम लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इन दोनों की बेस बहुत अच्छी बन चुकी है। तो जिनको बैंकिंग सेक्टर में काम करना है, दोनों शेयर पे बात करूंगा, तो जिनको कैनरा बैंक में बाय करना है तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 222 का 222 और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो, यानी करीबन 6 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी। यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 240 से लेके 245। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि ऑप्शंस में काम ना करें, इसमें मोमेंटम नहीं है, सिर्फ बेस बना हुआ है, तो इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली कैश या फ्यूचर्स में काम करना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक है यानी पीईएल, उसमें भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैनरा बैंक से ये वीक है, बट ये भी अटेम्प्ट कर रहा है बेस्ट बनाने को, तो इसका एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 1980 1980, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको 2050-40 तक ये मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाई होगा और यहाँ से अगर ये पिकअप हो जाए तो ये स्ट्रेट 2250 तक के लेवल दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड दोनों में जस्टिफाइड है, बट अगर मैं दोनों को चार्ट टू चार्ट कंपेयर करूं, मुझे लग रहा है कैनरा बैंक का बेस जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप सेलेक्टिव शेयर्स देख पा रहे हैं, उसी सेलेक्टिव शेयर्स में दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आ गई है। पिरामिल एंटरप्राइजेस पे ध्यान रखना होगा, 2050 के ऊपर ये ट्रेड करना है, जो कि अभी चल ही रहा है भाव। आपको कोई ऑप्शन नहीं लेनी है क्योंकि अभी बेस बना हुआ है। 2 हिस्से के शेयर्स होते हैं, पहला जिनका बेस बनता है, दूसरा जिसमें ग्रोथ होती है, जो बहुत तेजी से चलते हैं, सडन स्पाइक्स देने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके अंदर आप ऑप्शंस में आइए क्योंकि आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। नहीं तो टाइम वैल्यू इनके ऑप्शंस को डिके कर देगी, शेयर यहीं खड़े रह जाएंगे। तो आप सीधा शेयर ही पकड़िएगा, 1980 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए पिरामिल में, और ये जहां तक जाएगा यानी कि 2200 तक जो जाएगा ये आपका वही टारगेट हो जाएगा। यहां से आके फिर अड़चन है इसमें। कैनरा बैंक भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 240 245 तक का टारगेट, 222 का स्टॉप लॉस, नो ऑप्शंस, सीधा या तो कैश में ले या तो फ्यूचर्स में ले, लेना चाहते हैं तो ले, नहीं लेना चाहते तो भले आप सेलेक्टिव हो जाइएगा। इसी कार्यक्रम में 4-5 शेयर आपको मिल जाएंगे, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, अपने कंफर्ट को रख सकते हैं, बट सब स्टॉप लॉस सबका रखना होगा। कैरी ओवर पोजीशंस रखते समय अपने लिमिट्स को जरूर चेक कर लें, मार्जिन्स को जरूर चेक कर लें कि अगर बाय चांस शेयर स्विंग मारता है तो कहीं मेरे पास मार्जिन्स का प्रेशर तो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, मंदी वाले शेयर्स की शुरू करते हैं, तेजी वाले शेयर्स को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो 3 शेयर आपको मिल गए, फर्स्ट पिरामिल, सेकंड कैनरा बैंक और तीसरा सीमेंस। सीमेंस की ऑप्शंस भी है, आपने
the banks will do is that the repricing cycle is 3 monthly. So you will receive that email somewhere between now in next 3 months. So it is, some of you will get it tomorrow morning, some of you will get it in within 90 days. But the fact that that it is going to get repriced now is pretty much certain. You can and I think what is also important is, I think what has been well articulated is that this is not the last repo rate hike. And so therefore, please, remember that repo was around 5.15% pre-COVID. So at the very least, we need to get there. And if you look at it in the context of real rates, if inflation broadly averages somewhere in the vicinity between 5.25 and 5.5, we've got to get to, somewhere in that vicinity between 5.25 and 5.5. So that means that anything between 75 to 100 basis points more of repo rate hikes is possible in the next 1 year. Food price increase because of the geopolitical issues, especially wheat and edible oil price going up significantly in the last 1 month. That necessitated some kind of rate increase. And that is something everybody expected, whether it was 25 basis point or 40 basis point. I think that is the only thing, it was not totally unexpected. But as far as I feel the rate increase will not straight away create a challenge for raising resources, because liquidity in the system is quite good. And bank is not the only source of raising resources. The other market also is equally liquid right now. So I think liquidity is good. So raising resources is not a challenge. RBI did make it clear that even in the last meeting that they will be driven by data which is coming, and the situation is extremely volatile because of the war in Ukraine, and therefore the resultant hikes in the oil price and also the commodity prices and edible oil, all of which are important variants, important ingredients into the India's inflation number. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बाजार के अंदर घट रहा है और जिसकी वजह से घट रहा है वो सारी चीजें एक साथ ही आपको कंपाइल करके बताएं। इसलिए कॉर्पोरेट का जो एक व्यू पॉइंट था आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अब तक हमने 3 शेयरों को कंपाइल कर लिया है जो कि तेजी वाले हैं। सीमेंस पे आपको ध्यान रखना है, कैनरा बैंक आपको ध्यान रखना है, पिरामिड एंटरप्राइजेज आपको ध्यान रखना है। तीनों शेयर्स पे बाय कॉल है, स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स पे। तो आज के मंदी के शेयर्स देखते हैं। 2 होंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा दीपक नाइट्रेट है। इन दोनों शेयर्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि आज ये शेयर नीचे है, इन स्पाइट ऑफ दिस की बाजार ऊपर है। आपके रिकमेंडेशन सर प्रशांत जी? जी, इन दोनों शेयर्स को मैं जब कंपेयर कर रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमें वजह पता चल सके कि हम क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, दीपक नाइट्रेट ने अपने सपोर्ट पे बाउंस किया हुआ है, तो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और वही मैं जब गोदरेज प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ, इसने एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है, करीबन ये 1475 चल रहा है। इसमें हम एक कंडीशनल शॉर्ट रख सकते हैं, हम 1470 के नीचे इसको बेचेंगे, यानी हार्डली 4-5 पॉइंट्स नीचे। सो शॉर्ट बिलो 1470, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 1495 और मुझे लग रहा है कि ये 1400 तक के लेवल जो कि एक नीचे गैप थी उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा है। कंडीशनल सेल बिलो 1470 फिक्स ले ले। ओके ठीक है प्रशांत जी, फिर एक काम और आप कीजिए, आप जरा हमको ये बताइए कि आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। एक तो आप ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं, सीमेंस है, दूसरी आपकी कॉल क्या है? डिम्पी जी, एक जो कॉल थी वो सीमेंस थी, हमने डिस्कस कर ली है और इसकी वजह भी मैं बता चुका हूँ कि जो 200 डीएमए पे ब्रेकडाउन हुआ था वो इमीडिएटली एक ट्रैप की तरह काम कर रहा है। जनरली इसमें उछाल बहुत तेज आता है, इसीलिए ऑप्शंस के जरिए मैंने रेकमेंड किया हुआ है। सेकेंड स्टॉक जो होगा वो मैं एक दोनों ही स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड के लिए लेना चाहूंगा, और ये अगर स्टॉक चल जाए तो बैंक निफ्टी पिकअप होगा। फर्स्ट स्टॉक कोटक बैंक होगा और इसको मैं 1825 के ऊपर बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 1790 का, यानी 1790, करीबन 2% रिस्क हो जाती है। और टारगेट में देख रहा हूँ 1925 का, यानी रिवॉर्ड और रिस्क बहुत अच्छा फिट इन हो रहा है। तो ये मेरा सेकेंड पिक होगा। थर्ड पिक भी बैंकिंग सेक्टर से ही होगा, रिस्क रिवॉर्ड की वजह से ही होगा। सो 715 से 720 इस रेंज में मैं एक्सिस बैंक को खरीदना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 705 के नीचे और टारगेट में रख रहा हूँ 760। 770 इस स्टॉक के लिए एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है उस रेजिस्टेंस तक अगर रैली भी मिल जाए
तो रिस्क रिवॉर्ड से एक बहुत अच्छा बाय ट्रेड हो सकता है। तो आपके हो गए 3 शेयर, पहला हो गया एक्सिस बैंक, दूसरा हो गया आपका कोटक बैंक। दोनों पे कंडीशन अप्लाइड है, किस रेंज में लेना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, अच्छे तरह से आप नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा। आजकल 5, 8 रुपए, 10 रुपए की भी अहमियत है। जब बुल फेस चलता है तब अलग बात होती है, फिलहाल अभी थोड़ा साइडवेज मार्केट है, तो इसलिए आपको लेवल्स पे ही लेना है, लेवल्स पे ही बाहर निकलना है। ये कोटक का है, 1825 के ऊपर लेना है। और एक सीमेंस की कॉल है जो कि 2340 की है, 75 रुपए में मिल जाएगी। 170 रुपए का टारगेट आपका, 45 का स्टॉप लॉस है। 3 सौदे हो गए। कैनरा बैंक, पिरामिल आपको और मिल गया है। तो आपके पास आज 5 से 6 ट्रेड हो गए हैं। उम्मीद करते हैं इन ट्रेड से आपका दिन बन जाएगा। आपके लिए काफी अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप हमने तैयार करके